स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। अरे जरा सोचो, अगर उस पागल लड़की के साथ प्रवीण ने जबरदस्ती शादी की होती तो आज प्रवीण की क्या हालत होती है? इसलिए कह रहा हूं कि जहां माँ बाप कहें वहीं शादी करने में ही बच्चों की भलाई है। इसलिए कह रहा हूं जिगर की जहां बा कहे वहीं तू शादी करेगा, समझा? हाँ। अरे लेकिन जिगर, फिर उस लड़की का क्या होगा? क्या नाम था उसका? हाँ, रॉक्सी। रॉक्सी के मुलायम गुलाबी होठों को छुआ था ना तूने? हाँ? ये क्या सुन रहा हूं मैं जिगर? प्रवीण काका, आप क्यों मुझे डांट खिलवाना चाहते हैं? मतलब प्रवीण ने जो कहा वो, अब प्रवीण काका ने जो कहा वो बात सच है, लेकिन मतलब तूने उस लड़की के होठों को छुआ? अरे मैंने कहा था लीला से कि इतनी दूर मत भेजो लड़के को पढ़ाई के लिए, हाथ से चला जाएगा लड़का। मेरी एक नहीं सुनी लीला ने। अब क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को मैं? अरे पापा मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जिस डेंटिस्ट के यहाँ मेरी प्रैक्टिस चल रही थी ना, वहां पे रॉक्सी नाम की एक पेशेंट आई हुई थी। अब पेशेंट का दांत ठीक करते हैं उसके होठों को हाथ तो छुएगा ही ना। सही कह रहा है ये। अब मेरी समझ में आया तूने डेंटिस्ट बनना क्यों पसंद किया। जिगर, तू मुझे प्रॉमिस कर आज के बाद सिर्फ तू जेंट्स पेशेंट्स को ही देखेगा। हाँ पापा, मुझे क्लिनिक खोलनी है, कोई हेयर कटिंग सैलून नहीं जो ओनली फॉर जेंट्स हो। चुप कर। मेरे से इस तरह बात मत कर, समझा? तू 4 दिन बाहर क्या रहा, तू तमीज भूल गया? सुन मेरी बात। मोटा भाई, मुझे मोटा भाई क्यों डांट रहे हैं आप उसे? अरे लेकिन सुना ना किस तरह जवाब दे रहा है मुझे। डॉक्टर बनने वाला है तो बाप की बात नहीं सुनता। इसीलिए मुझे डॉक्टर। चुप कर। पापा पर मुझे नहीं। मेरी बात सुन जिगर, तू पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में ध्यान नहीं देगा, समझा? जरा समझ जिगर, अब तुझे 1 ही साल बाकी है डॉक्टर बनने में। हर्षद ने डॉक्टर बनकर मां का सपना पूरा किया, उसी तरह तू मेरा सपना पूरा कर। चलो चलो सो जाओ सब अब। इसे देख हर्षद, देख इसे, इतना बड़ा हो गया फिर भी खेल से जी नहीं भरा इसका। चल जाके सो जा सुबोध। और सुन, कल सुबह जाना है जयमती बहन के घर, समझा? उनका पर्स वापस लौटा देना। और सुन, वहां जाके जयमती बहन का घर अच्छी तरह देख लेना और उनके लड़के को भी। दोनों अगर अच्छे हों तो ही बात आगे बढ़ाएंगे, समझा तू? चलो सो जा। अपने आप से बात करने आया है तो मत कर, क्योंकि तू इतना उलझा हुआ है कि तुझे सही जवाब नहीं मिलेगा। क्या परेशानी है? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने देखा जब से तू आया तेरे मन में कुछ चल रहा है। एक बार तू कहते कहते रह गया कि इसीलिए मैं डॉक्टर। क्या बात है? डर मत, मुझे बता। काका, मुझे। बोल बेटा। काका, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। जिगर, हाँ काका, मेरा मन नहीं लगता डॉक्टर बनने में। तू पागल हो गया है? धीरे बोली, कहीं पापा जान गए तो चल। चल चल। तू डॉक्टर नहीं बनना चाहता तो क्या बनना चाहता है? मुझे एक्टर बनना है। तू जानता है तू क्या कह रहा है? तेरी ये बात सुन के मोटा भाई पे क्या गुजरेगी? जानता हूं, पर मैं क्या करूं काका? तू ये तो सोच, उन्होंने कितनी मेहनत की है।
अभी भी सुना नहीं उन्होंने क्या कहा कि उनका सिर्फ एक ही सपना है। जैसे मैंने डॉक्टर बन के बा का नाम रोशन किया, वैसे तू डॉक्टर बन के लीला भाभी का नाम रोशन करे। वो तेरी ये बात सुन के खत्म हो जाएंगे। ये बात अगर मेरे मन में रही ना काका, तो अब मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह पापा को ये बात बतानी ही होगी। नहीं, तू मोटा भाई से कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं कहेगा। डिंपल की शादी आ रही है, तेरी इस बात से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा घर में। मोटा भाई टूट जाएंगे, डिंपल की शादी। तू एक काम कर, तू सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, डिंपल की शादी हो जाने दे, फिर मैं मोटा भाई से बात करूंगा तेरी, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, आई प्रॉमिस। लेकिन तेरी पढ़ाई पूरी कर ले, मोटा भाई का सपना पूरा कर दे। तो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकता काका, क्योंकि मेरी परेशानी मेरे चेहरे पे दिखती रहेगी, और आज नहीं तो कल पापा को ये बात पता चल ही जाएगी। तो तू मणिपाल वापस चला जा, यहां मैं सब संभाल लूंगा। तू पढ़ाई पूरी कर, कल ही निकल जा। लेकिन काका और कुछ सोच ही मत, सिर्फ एक बात याद रख, जब तक तेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा। मीनाक्षी, ऐसे हंस क्यों रही हो? नहीं, हौस नहीं रही थी, नींद में इतरा रही थी। आपने देखा ना, जय मोती बहन को सामने से आना पड़ा अपने बेटे पराग का रिश्ता देकर। और अगर बेबी बहन को पराग पसंद आ गया ना, तो हम बेबी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। देखा ना, सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। चल चल मीनाक्षी, जल्दी कर। चलिए सुबोध भाई। ए सुन, जयमती बहन का पर्स रख लिया? हाँ, ये देखिए। चल चल अच्छा चल सुन चल सुबोध, जयमती बहन को पता ना चले, वैसे उनके साथ बात करते करते उनका पूरा घर देख लेना। ऐसे मैं क्या कह रहा था, ऐसा कह के उनका किचन देख लेना। फिर मैं क्या कह रहा था, ऐसा कह के उनका बाहर का रूम देख लेना। फिर मैं क्या कह रहा था, ऐसा कह के सारे कमरे देख लेना। ठीक है? आपको क्या लगता है हाँ, कि सुबोध भाई ऐसे मैं क्या कह रहा था करके पूरा घर घूम लेंगे और जयमती बहन को तो पता ही नहीं चलेगा? नहीं चलेगा पता लीला, ये दोनों उनको ऐसा ही कहेंगे ना कि हम तो पर्स लौटाने आए हैं। और जयमती बहन मान लेंगी, जैसे उन्हें तो कोई समझ ही नहीं है। नहीं है समझ उनको लीला, अगर उनमें समझ होती तो बा के खिलाफ नहीं जाती, उनमें बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है खुश। चलो तुम लोग जल्दी करो। तुम अच्छा सुन मीनाक्षी, अगर जयमती बहन कहे कि बेबी बहन और पराग भाई का रिश्ता जल्दी करना है, तो मना मत करना। मेरे मन में भी यही बात थी। एक मिनट लीला, ये क्या जल्दी जल्दी की पट्टी पढ़ा रही हो तुम मीनाक्षी को? डिंपल की शादी की तैयारी 1 साल से कर रही हो, कपड़े गहने वगैरह, और बेबी की शादी की बात आई तो जल्दी जल्दी में निपटाना है। मतलब बेबी को जल्दी जल्दी में जो भी कपड़े गहने मिले वो दे देंगे। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि बेटी बेटी होती है और ननद ननद। सुबोध भाई आप प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। यहाँ से ले जाइए का क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ से चलिए, भाभी को गुस्सा है। चलिए। एक मिनट, गुस्सा है तो क्या कर लेगी ये? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपने गलत कहा है, और सिर्फ गलत ही नहीं। चुप रहे नाटक वाला, तू मुझे समझाएगा? हाँ, मैं आपको समझाऊंगा। लीला भाभी ने बेबी की बात जल्दी चलाने के लिए इसलिए कहा ताकि कल को कोई बा को ताने ना मारे कि घर में बेटी कवारी बैठी है और गोदावरी बहन चली है पोती की शादी करवाने। लीला भाभी ने उनकी इज्जत का ख्याल रख के ही सब कुछ कहा है मोटा भाई। भाई मुझे कहना चाहिए था ना, मुझे क्या पता लीला के मन में क्या है। मेरे मन में क्या है बताऊं? मैंने ये सोचा कि अगर बेबी बहन की शादी जल्दी हो जाती है तो डिंपल की शादी के लिए जितने भी महंगे गहने कपड़े जोड़े हैं वो मैं उनको दे दूंगी। हमारी डिंपल अगर थोड़े से कपड़ों में चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे क्या पता। मोटा भाई, माफी मांगी लीला भाभी से आप। अरे पर परवर नहीं, सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा।
अच्छा क्या? ऐसे नहीं, आप बोलिए सॉरी। सॉरी ऐसे? भाई इससे अच्छी तरह मैं नहीं बोल पाऊंगा, कह देता हूँ। ठीक है, चलेगा। चलो चलो जल्दी करो, आधा घंटा तो यही हो गया। चलो चलो चल चल मीनाक्षी, चल जल्दी, संभाल के जाना। हाँ हाँ भाभी हाँ। अच्छा सुन सुन सुबोध, घर के साथ साथ उनके लड़के को भी देख लेना ठीक तरह। हाँ। तू क्यों हंसी मीनाक्षी? अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना तो बेबी बहन के तो भाग्य ही खुल जाएंगे, क्योंकि लड़के का नाम पराग है। तो मेरा वो चचेरा भाई, उसका भी नाम पराग है ना। बहुत ही अच्छा लड़का है भाभी, अच्छी नौकरी है, अभी तो गाड़ी भी ले ली है उसने। और जयमती बेन के लड़के का नाम भी पराग है, तो ये भी अच्छा ही लड़का होगा। मीनाक्षी, मेरी एक कजिन का नाम मीनाक्षी है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। अब बोल। अरे वाह। लो। अरे चलो चलो निकलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोग? अगर उनकी तरफ से हाँ हुई तो मैं क्या कहूँ? तो कहना कि आखिरी फैसला तो बा ही लेगी, और वो भी बेबी एक बार पराग से मिलेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। हाँ हाँ, हमारी बेबी बहन तो राजकुमारी है। पराग से कह देना, उसे थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा। चलो चलो जाओ। चलो मीनाक्षी। रुमाल खरीदने नहीं जा रही हूँ मैं, डिम्पल की शादी के लिए कपड़ों की शॉपिंग करने जा रही हूँ। 5,000 में कैसे होगा? कैसे नहीं होगा बेबी, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चद्दर हो। तो कंबल ओढ़ के सोइए। मुझे कम से कम 25,000 रुपए चाहिए। शादी को अभी 3 महीने बाकी हैं, और अभी से मोटा भाई मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, कह देता हूं मैं। हाँ अरे चल चल निकल। अरे दे रहा हूँ। अरे बाबा 1 मिनट। चल तो दे ना। ये क्या लेन देन की बात चल रही है? ये ले 10,000। ये 20,000 मेरी तरफ से, ये 20,000 मेरी तरफ से। बूढ़ा भाई ने कितने दिए? सिर्फ 5,000। 35,000 हो गए ना तेरे? हाँ? जा जाके शॉपिंग कर। ओके। और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे फोन कर देना। एक मिनट, तुम दोनों मिलके इससे बढ़ावा क्यों दे रहे हो? ये तो पूरा मॉल खरीद लेगी। तो खरीदने दीजिए ना मोटा भाई, आपको अकेले को खर्च थोड़ी उठाना है, हम सब भाई मिलके पूरा खर्चा उठाएंगे। और बा ने जो 3 लाख रुपए अवार्ड के दबा के रखे हैं ना, नहीं 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 बेबी तू जा। थैंक यू प्रवीण भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वैसे प्रवीण, आज तेरी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। डिंपल की शादी के लिए तूने पैसे दिए। अरे मोटा भाई, इतने सालों बाद हमारे घर में किसी की शादी हो रही है। हाँ। और देखिए, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आपके 2 बच्चे हैं, सुबोध का 1, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, और वो भी नालायक। अभी आपके बच्चों की शादी में अगर मैं खर्चा करूंगा तो आप भी तो मेरे बच्चों की शादी में खर्चा करेंगे ना, वो भी डबल ट्रिपल। तो इसमें मेरा फायदा हुआ कि नहीं है? जा तू जा। इसमें भी तूने अपना फायदा देखा प्रवीण? अरे तेरे दिमाग में ऐसा कुछ था भी तो कम से कम अपने मन में दबा के नहीं रख सकता था? तुझे एक बात कहूं, मेरे मन में तेरे लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आई थी ना, वो भी चली गई। लो, सच बोलो तो भी प्रॉब्लम। और ये छुपा रुस्तम किसी को बिना बताए पंजाबी लड़की से चक्कर चला रहा है, उसका कुछ नहीं। क्या क्या पंजाबी अरे पंजाबी? तो एक मिनट, ये कौन पंजाबी लड़की? ये कौन सी नई पॉलिसी शुरू की है तूने हेमल? नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, वो है ना गुरिंदर चड्ढा। अरे क्या नहीं नहीं, वो है ना गुरिंदर चड्ढा। गुरिंदर चड्ढा? अच्छा, जिसने बैंडिट लाइक बैकहैम बनाई थी वो? अरे रे, वो तो 50 साल की औरत, शादीशुदा। तू उसके साथ? मैं अभी बा को जाके कहता हूँ। बा! नहीं नहीं मोटा भाई, वो वाली नहीं, मेरी वाली गुरिंदर चड्ढा। मेरी वाली बोला, मेरी वाली देखा? अरे मेरी वाली मतलब मेरे साथ जो बैंक में काम करती है वो, जिसे मैं गुड़िया बुलाता हूँ। गुड़िया बुलाता है? सुना सुना मोटा भाई। नहीं, वो क्या है कि गुरिंदर चड्ढा के नाम से कंफ्यूजन होता है ना, इसीलिए मैं उसे गुड़िया बुलाता हूँ। एक मिनट, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत कर हेमल। अगर तूने गुड़िया के साथ खेलने की कोशिश की है ना तो चुप रहिए ना आप। यकीन कीजिए मोटा भाई, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही होगा। अरे 2 हफ्ते से हम लोगों ने बात भी नहीं की है। फिर भी हेमल, मैं तुझे एडवांस में वार्निंग। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपको तो बताना ही नहीं चाहिए था। अरे क्या जरूरत थी मोटा भाई को गुड़िया के बारे में बताने की? ए मफतलाल, तू समझ, मैं तो तेरी हेल्प कर रहा था, भूल गया सब। मैंने तेरी तब भी हेल्प की थी जब फाल्गुनी के साथ तेरा चल रहा था, और वो पायल के साथ भी चल रहा था तब, जबकि वो दोनों तो बंगले वाली थी और ये तो डोडे वाली है। तू बोल तो बा के साथ डायरेक्टली बात करता हूं मैं। अरे नहीं बाबा, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हालांकि वो मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। जब वो बैंक स्टाफ के साथ लंच टाइम में मेरे लिए झगड़ा कर बैठी थी। एक्सक्यूज मी जी दिस इज आवर टेबल। जी यहाँ बैठकर हम लोग रोजाना खाना खाते हैं, तुम वहाँ जाओ। देखिए मैंने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है, आज का दिन मैं यहाँ खा लूँ इफ यू डोंट माइंड। आई माइंड। देखिए आप इस तरह से, देखो, जूनियर हो तो जूनियर की तरह रहो। जब एक बार कहा कि वहां जाकर खाना खाओ तो वहां जाकर खाना खाओ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक्सक्यूज मी। कंटिन्यू। आप कुछ कह रहे थे ना, टेबल शेबल प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसकी समझ में नहीं आया, शायद मेरी समझ में आ जाए। कंटिन्यू। देखिए ये मेरा टिफिन है। मैंने पता है, पर क्या है कि मैंने स्टील के टिफिन में खाने की प्रैक्टिस है, और आज मैं प्लास्टिक का डब्बा ले आई हूँ मिस्टेक से। क्या तुसी बहरे हो क्या? मैंने कहा ना, मुझे स्टील के डब्बे में खाने की प्रैक्टिस है, जिस तरह आपको इस टेबल पर बैठने की प्रैक्टिस है, इसलिए मैं आपका स्टील का टिफिन छीन कर खा रही हूँ। गल समझ में आई? अच्छा, मैंने इसको उधर जाने के लिए कहा। एग्जैक्टली। आपने उसके साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने आपके साथ। गल समझ में आई? पता है, हमारे होशियारपुर में ना टिट फॉर टैट करने का बड़ा बोलबाला है। तुम होती कौन हो? बहस करोगे ना तो थप्पड़ मारूंगी। देखिए मैडम, इसकी हिमायत करेगा ना तो तुझे भी पड़ेगी। अरे गुरविंदर, नए नए बोलकर ऊपर धौंस जमा रहे हैं, जबकि इनको तो हमारी मदद करनी चाहिए। मैं होशियारपुर से आई हूं, मेरे नाल ज्यादा होशियारी की ना तो ये लो, उधर जाकर खाओ। माल की लड़की। अरे वाह, अरे यार ये लड़की तो जिंदगी भर तेरी बॉडीगार्ड बन के रहेगी। तू ना क्यों बोल रहा है? तू एक बार हाँ बोल मफतलाल, फिर गुड़िया की तरफ से भी और बा की तरफ से भी पूरी सेटिंग करा दूंगा, वो भी फ्री में। चल, कम से कम इस घर में बा से टक्कर लेने वाली कोई तो आएगी, बोलना। नहीं प्रवीण भाई, ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये सिर्फ मेरी दोस्त रहेगी। तू हमेशा लुक्खा ही रहेगा। ठीक है, लुक्खा तो लुक्खा। ए प्रवीण भाई, हाँ? आपका वो फ्रेंड है ना मलय तिजोरी वाला, उससे मुझे मिलवा कर मेरी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए मेरी मदद करेंगे? ठीक है, मिलवाऊंगा तुझे, लुक्खा कहीं का। What? तुम दोनों बेबी का रिश्ता मेरे लिए लेके गई और एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। बेटा, तुम जानते हो ना कि सिचुएशन क्या है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बलि का बकरा बन जाऊं। How dare you, mom? तुमने ये कैसे सोच लिया? क्या बात है पराग, इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो? तो कैसे करूं? कुछ साल पहले गलती तुमने की थी और इतने दिनों तक मुझसे छुपाए रखा, और इसलिए मॉम ने भी एक गलती की, और अब तुम दोनों चाहती हो कि तुम्हारी उस गलती का प्रायश्चित मैं करूं। ये पश्चाताप के लिए मैं नहीं कह रही हूँ बेटा, बेबी सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए उसके साथ। लेकिन वो अपाहिज है। ठीक से चल भी नहीं सकती, तो मैं क्यों उसको सारी जिंदगी ढोता फिरूं? सच ये है कि तुम दोनों खुद को उनके एहसानों के नीचे दबी हुई महसूस कर रही हो, इसलिए बेबी की शादी करवा कर सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती हो। लेकिन इसके लिए तुम दोनों मुझे दांव पर लगाना चाहती हो। हाउ सेल्फिश यू आर। देखो पराग, हम तो पश्चाताप ही करना है तो बेबी की ही कैटेगरी का कोई लड़का ढूंढो ना, और करा दो शादी, और पापा के साथ मिलकर उसका कन्यादान भी करा देना, ये सब बराबर हो जाएगा। लेकिन बेबी को मेरे गले बांधने की तुम दोनों सोचना भी मत।
हमारे बेबी के कन्यादान की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पराग। उसके लिए हम 6 भाई जिंदा हैं। आंटी, आपका पर्स हमारे घर पे रह गया था। हम फिर शर्मिंदा हैं। मत होइए आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर आपके बेटे ने ऐसे रूडली बात की है तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो क्यों करे समझौता? वो फिजिकली अपाहिज तो है नहीं, अपाहिज तो मेरी बेबी है। लेकिन एक बात मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं आंटी, कि हमारी बेबी का मन आपके बेटे से ज्यादा स्ट्रांग है।